अगर आपने इस गलती को किया तो आपके 2-3 साल कब वेस्ट हो जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। आपका जो भी ऑप्शन लो, आप इस टिप की बदौलत सारे ऑप्शन का फ्री रिसोर्सेज पा सकते हो। तीनों में से किसी एक तरीके को फॉलो करके आप पढ़ सकते हो। एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने का एक टूल है, एक हथियार है, एक स्ट्रेटजी है, वही आपको फॉलो करनी है। यूपीएससी के प्रिपरेशन में ऑप्शन को चूज करना आपका मेक और ब्रेक दोनों में से कोई भी एक डिसीजन हो सकता है। अगर आपने एक सही ऑप्शन को चूज किया है तो हो सकता है आप बहुत जल्दी पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्लियर कर लो। लेकिन अगर आपने गलती से भी कोई ऐसा ऑप्शन चूज कर लिया जो ट्रेंड के हिसाब से है या जो आपको चूज नहीं करना चाहिए था, तो आपके 2-3 साल जितने साल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है वेस्ट हो जाए। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि आगे आपको चेंज करना पड़े। तो इस वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियरिटी देने वाले हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं। ऑप्शन चूज करने के क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और हम आपको वो सारी मिस्टेक्स भी बताएंगे जो बाकी के एस्पिरेंट फॉलो करते हैं। क्योंकि हम पिछले 5 या 7 से इन सारी चीज़ों को देखते हुए आ रहे हैं, उसी हिसाब से आपको प्रॉपर A to Z इसमें गाइडेंस मिलने वाला है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो सबसे पहले जानते हैं ऑप्शन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ऑप्शन आपको चूज ही क्यों करना होता है। देखिए ऑप्शनल ऐसे दो सब्जेक्ट, मतलब ऐसा एक सब्जेक्ट होता है जिसके दो पेपर होते हैं जो 500 नंबर के होते हैं। 250 नंबर का एक, 250 नंबर का एक, जिसमें से मैक्सिमम पोटेंशियल होता है कि आपके जो मेंस का स्कोर हाई स्कोर की तरफ जा सके। जैसे आपको बताएं जीएस के जो मार्क्स होते हैं, आपको पता है 250 नंबर का पेपर होता है। GS1, GS2, GS3, GS4 सब 250 नंबर के होते हैं। अगर आप उसमें मुश्किल से 40% भी स्कोर करते हो, यानी आप 100 नंबर भी लेके आ रहे हो 250 में से, 105 भी लेके आ रहे हो, तो आपके लिए एनफ रहता है, बढ़िया मार्क्स कहलाते हैं। अगर आपने उसमें 40, 45, 50% के आसपास मार्क्स लिया है, बहुत शानदार मार्क्स कहलाते हैं GS 1, 2, 3, 4 में। लेकिन ऑप्शन के केस में ऐसा नहीं है। ऑप्शन का जो केस है, ऑप्शन का जो सब्जेक्ट है, आपको एक तरीके से एज प्रोवाइड करता है, एक तरीके से एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने का एक टूल है, एक हथियार है, एक स्ट्रेटजी है, वही आपको फॉलो करनी है। देखिए ऑप्शन में आप 500 में से 300 मार्क्स अच्छे से लेके आ सकते हो और बहुत शानदार मार्क्स कहलाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किसी किसी पेपर में ज़्यादा मार्क्स भी आ जाते हैं। जैसे कभी कभी मैथमेटिक्स का जो ऑप्शन होता है उसमें आपके 350, 350 के आसपास मार्क्स चले जाते हैं। हिंदी लिटरेचर का जो मार्क्स रहता है कभी कभी 290 भी बहुत अच्छे मार्क्स कहलाते हैं। लेकिन अगर मोटा मोटा देखो तो 300 मार्क्स बहुत अच्छे कहलाते हैं। अगर आप देखोगे तो 500 में से 300 जो आपका करीब करीब 60% बना, यानी आपके 55 से लेके और 60 और 65% तक आपके ऑप्शनल मार्क्स लाने के चांसेस रहते हैं। और कहाँ जीएस में आपके वो जो परसेंटेज था 40-45 था। तो ऑप्शन आपको एक एज क्रिएट करता है। अगर आपका ऑप्शन का स्कोर बहुत अच्छा है, आपके ऑप्शन बढ़िया गया है, तो आपके इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं कि मैंने ऑप्शन तो चूज़ कर लिया लेकिन मुझे कहीं पे भी अफोर्डेबल कोचिंग नहीं मिल पा रही, अफोर्डेबल नोट्स नहीं मिल पा रहा। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे आप PW ले, इसमें ऑप्शन के जो बैचेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप इसको ले सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपके इंग्लिश मीडियम में हैं। एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, PSIR, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी मीडियम के लिए PSIR भूगोल, इतिहास, हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र, ये भी आपका 9,000 में आप ले सकते हो। अगर आप फाउंडेशन बैच देख रहे हो 26 के लिए है इनका संकल्प और आपका टाइटन, और 2025 के लिए है प्रहार और आपका टाइटन। प्राइस आप देख सकते हो 2026 के लिए इनका 12,000 है और 2025 के लिए आपका 8,000 और 9,500। आप मीडियम अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। और जो स्टूडेंट अभी स्कूल लाइफ में हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी से करना चाहते हैं तो उनके लिए इनका प्रोग्राम है जूनियर यूपीएससी प्रोग्राम। ये इंग्लिश मीडियम में आपका है और इसमें आपको क्या है, एनसीईआरटीज़ के आपको लेक्चर्स मिलेंगे, एनिमेटेड लेक्चर्स, पर्सनलाइज आपको मेंटरशिप मिलेगी, एनसीईआरटीज़ की ई बुक्स की आपको समरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, और जो आपके रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, है ना, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सब के साथ में आपको इंटरेक्शन भी कराया जाएगा। प्राइस आपका 5,000 है। ये वो कोर्स है जो आप अभी से स्कूल लाइफ प्लस यूपीएससी एक साथ कर सकते हो और अपनी एनर्जी को एक अलाइनमेंट के साथ में यूज़ कर सकते हो। साथ ही अगर आप 2025 के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज देख रहे हो तो टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप के लिए प्रोग्राम है इनका सृजन। ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ऑनलाइन ऑफलाइन। इसमें आपको प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज और मेंस के लिए प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड की जाएगी। पर्सनलाइज मेंटरशिप है इसमें भी। आपका वीकली सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ में आपको प्रोवाइड की जाएंगे। प्राइस आपका 11,000 है। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए कोई भी ऑप्शन आप चूज कर रहे हो, सबसे पहले हम मिस्टेक्स के बारे में बता रहे हैं आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। पहली मिस्टेक्स कि कोई भी टॉपर ने कोई ऑप्शन लिया है आप उसके हिसाब से ऑप्शन चूज कर रहे हो, आपको वैसा नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आपको आपका जो इंटरेस्ट है किस में ज़्यादा है ना। आपको आगे क्राइटेरिया तो बताएंगे, पहले ये देख लेना कि कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो पहले तो ये देखना है इंटरेस्ट। दूसरी जो चीज़ है कि आपका कोई भी दोस्त उस ऑप्शन को ले रहा है वो उसके हिसाब से कंफर्टेबल है,
आप भी उसको देख लेने लगे कि मैं भी ले ले रहा हूँ, मेरे को बेनिफिट मिलेगा। नहीं, अगर आप दोनों ही कंफर्टेबल हो तो लो। अगर आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, साथ में तैयारी करनी हो, टेस्ट सीरीज लेना हो, कोर्स लेना हो, बुक्स लेनी हो, बुक शेयर करनी हो, तो आप एक साथ ले सकते हो। मेंटेलिटी सेम हो, एक साथ एक जैसे बेनिफिट देख रहे हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करते हैं ऑप्शन को चूज करते टाइम, कि कोई भी टॉपर ने जो ऑप्शन लिया है मैं उस ऑप्शन को ले लूँ, लेकिन उसमें मीडियम का मैंने देखा ही नहीं। जैसे मान के चलो कोई इंग्लिश मीडियम का टॉपर है, उसने बोला कि मैंने आपका जो ऑप्शन लिया था इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा ऑप्शन था, वो मैंने ले लिया था, उसमें मेरे मार्क्स अच्छे आ गए। माना माना PSIR ऑप्शन ले लिया, वो उसमें मेरे मार्क्स अच्छे आ गए। सोशोलॉजी मैंने ऑप्शन ले लिया, उसमें मेरे मार्क्स अच्छे आ गए। ये इंग्लिश मीडियम का टॉपर अगर इस चीज़ को बोलता है, तो आपको ऐसा नहीं कि आपका मीडियम हिंदी है तो आप उसमें लेने लग गए। जैसे इकोनॉमी का आपने अर्थशास्त्र ले लिया, सोशोलॉजी का आपने अपने हिसाब से हिंदी मीडियम में ले लिया, या जो भी जो भी और आपके सब्जेक्ट रहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। यानी कहने का मतलब है, अगर कोई भी टॉपर इंग्लिश मीडियम का है, उस टॉपर ने जो ऑप्शन लिया है हिंदी मीडियम का जो एस्पिरेंट है, उस टॉपर को फॉलो ना करे। हिंदी मीडियम के टॉपर को, हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट को सिर्फ हिंदी मीडियम के टॉपर्स और हिंदी मीडियम वाले है ऑप्शंस को ही चूज करना चाहिए। आगे आपको बताएंगे हिंदी मीडियम की लिस्ट अलग है, इंग्लिश मीडियम की लिस्ट अलग है, जिनमें से आप ले सकते हो। वैसे तो ऑप्शन आपके 48 होते हैं, है ना, आप जिसमें से कोई लेना चाहो ले सकते हो, और पूरी लिस्ट भी आपको आगे वीडियो में दे देंगे। इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स को इंग्लिश मीडियम के टॉपर को फॉलो करना चाहिए, हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट को हिंदी मीडियम के टॉपर को फॉलो करना चाहिए। एक जो सबसे बड़ी एस्पिरेंट गलती करते हैं कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने BA किया है, तो मैं कोई ऐसा ऑप्शन ले ले रहा हूँ जो मेरा उससे अलाइन हो, है ना, या हिस्ट्री ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, और लेकिन उसके डेप्थ में नहीं गए, यूपीएससी की डिमांड क्या है उसके हिसाब से नहीं गए। तो हमें इसका सिंपल सोल्यूशन बता रहे हैं, कोई भी आप ऑप्शन चूज कर रहे हो तो उसका पहले तो डिटेल में सिलेबस देखो, स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखो, बुक लिस्ट वाली वीडियो देखो यूट्यूब पर, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके PYQs देखो, है ना। हम आपको बताएं, हमने बीटेक किया था, हमारा टेक्निकल बैकग्राउंड था, फिर भी हमने सिविल इंजीनियरिंग को एज ए ऑप्शन नहीं लिया था। रीजन हम जानते थे हमारी वीकनेस कहाँ है, हमारी स्ट्रेंथ कहाँ है, हमको क्या लेना चाहिए, और यूपीएससी में हमारा क्या हेल्प करेगा, क्या मेरा सिलेबस को बढ़ा रहा है, क्या ये मुझे कहीं पे एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको ऑप्शन चूज करते टाइम कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, इस ऑप्शन के लिए वैसे तो आपके 8-10 फैक्टर होते हैं, लेकिन हम आप 4 जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स बताएं जो आपके ऑप्शन को चूज करने के लिए इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, इंपॉर्टेंट रोल होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। 4 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है कि आप जिस ऑप्शन को ले रहे हो क्या वो स्कोरिंग है या नहीं, यूपीएससी में उसके कितने मार्क्स जा रहे हैं, टॉपर्स के कितने मैक्सिमम मार्क्स जा रहे हैं। एक आध वीडियो हमने पहले बताई है, और पहले बताया है कि कौन कौन से ऑप्शन का सक्सेस रेट क्या होता है। आपको डिस्प्ले पे दिखा दे रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट का जो भी आपके 48 ऑप्शंस होते हैं उनका सक्सेस रेट है ना। आप देख सकते हो कितने एस्पिरेंट्स मेंस में अपेयर हुए, कितनों का फाइनल सिलेक्शन हुआ। सक्सेस रेट से आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, कौन सा ऑप्शन स्कोरिंग है। साथ ही एक चीज़ और बताएं कि जो भी टॉपर, जैसे मान के चलो पिछले साल के जो टॉपर हैं उन्होंने जो ऑप्शन लिया था उनके कितने मार्क्स गए थे, पूरे साल की लिस्ट को आप चेकआउट करोगे। जैसे मान के चलो PSR ऑप्शन के आपके 20 टॉपर थे, तो 20 टॉपर में मैक्सिमम मार्क्स किसके गए थे, यानी उसका पोटेंशियल क्या है मैक्सिमम मार्क्स लाने का। तो कहने का मतलब हाई स्कोरिंग आपको ऑप्शन चूज करना है। दूसरा जो फैक्टर आपको ध्यान रखना होता है वो होता है आपका उस ऑप्शन में इंटरेस्ट है या नहीं। इंटरेस्ट इतना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि मान के चलो कोई भी एक ऑप्शन है जो बहुत छोटा है, जैसे मान के चलो फिलोसफी ऑप्शन छोटा होता है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन छोटा होता है, सोशोलॉजी भी लगभग छोटा ही होता है, लेकिन क्या आपको वाकई में उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग खुल रही है, क्या आप सारे डायमेंशंस के साथ में सोच पा रहे हो, क्या आपकी सोच खुल रही हो, क्या आप PYQ सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्या आप, ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसका सिलेबस छोटा है लेकिन ऑप्शन के तौर पे वो थोड़ा टफ रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना ये भी देखो इंटरेस्ट किस में आ रहा है, भले ऑप्शन लेंदी हो लेकिन इंटरेस्ट आ रहा है तो लेने लायक है। ऑप्शनल छोटा है, इंटरेस्ट भी नहीं है तो लेने लायक नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, और हमने आपको बता दिया PYQs देखो, सिलेबस देखो, टॉपर्स की कॉपी वगैरह भी देख सकते हो, टॉपर्स की स्टडी वगैरह देखो, उसके बाद आपको सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी ऑप्शन चूज कर रहे हो तो ये देखो मार्केट में उसका एक बढ़िया शानदार स्टडी मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, उसके नोट्स अवेलेबल हैं या नहीं, उसकी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं या नहीं, या कोई मतलब ऐसा टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल है या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी है ना। जैसे हम आपको बताएं कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, जूलॉजी हुआ, या आपका बॉटनी हुआ, या केमिस्ट्री हुआ, इन सारे ये सारे ऑप्शन ऐसे हैं इंटरेस्टिंग लग सकते हैं आपको, लेकिन हो सकता है इनका स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो सकता है हिंदी मीडियम में अवेलेबल ना हो। एंथ्रोपोलॉजी हो, उसका हिंदी मीडियम में बढ़िया नोट्स अवेलेबल ना हो। जो भी आपके फैक्टर्स हैं आप पहले मीडियम चेक करो,
दूसरा इंटरेस्ट चेक करो, तीसरा स्कोरिंग चेक करो, उनके बाद में आपको सिलेक्शन करना है, फिर स्टडी मटेरियल भी आपको चेक करना है कि मार्केट में है या नहीं। चौथी जो चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट होता है, हो सकता है कभी कभी आपको समझ में ना आए, तो आपको कोई भी कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ सकती है। तो मार्केट में ये भी देख लो क्या उस कोचिंग का कोई बढ़िया टीचर है, क्या फ्री रिसोर्सेज है, क्या कोचिंग मिल रही है, कितने की मिल रही है, मुझे लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मेरे अनुकूल है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, कैसी लेनी है। तो ये 4 फैक्टर आपको ध्यान में देने हैं। नेक्स्ट आपको बताएं कि हमारी रिकमेंडेशन क्या है कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए अगर आप इंग्लिश मीडियम का एस्पिरेंट हो तो। हिंदी मीडियम को भी आगे एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम का एस्पिरेंट हो तो आप हिस्ट्री एज ऑप्शन ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो, इकोनॉमी का भी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट हो तो ही लेना। पॉलिटी ले सकते हो, पॉलिटी को PSIR भी बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। एंड आप सोशोलॉजी ले सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हो, फिलोसफी ले सकते हो, और मैथमेटिक्स भी ले सकते हो, है ना। ये हमारे 7-8 जो रिकमेंडेशन है, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, ये सब आपके लिए बढ़िया रहेंगे। जरूरी बात क्या है, कोई भी ऑप्शन परफेक्ट नहीं है, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है छोटा भी हो इंटरेस्टिंग भी हो, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसका बढ़िया मटेरियल भी अवेलेबल हो और इंटरेस्टिंग हो। यानी किसी ना किसी ऑप्शन का कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट जरूर है, और हमने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। उसमें हमने हर एक चीज़ को बताया है, साथ में भी बताया किस ऑप्शन में कौन कौन से प्लस पॉइंट है, किस ऑप्शन में कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट है। इन सारी चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए आपको ऑप्शन चूज करना चाहिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट किस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है हिंदी मीडियम में वो है आपका हिंदी साहित्य, जिसमें अच्छे मार्क्स भी आते हैं, आपके अलाइनमेंट के साथ भी होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है, नोट्स अच्छा अवेलेबल है, और आप देख भी सकते हो उसको। जो दूसरा है हिंदी मीडियम में ही आप कह सकते हो आपका राजनीतिक शास्त्र, जो राजनीतिक शास्त्र ले सकते हो, यानी PSIR एज ए ऑप्शन ले सकते हो, ठीक है। और मैथमेटिक्स भी ठीक है, यानी आपके भूगोल भी आप देख सकते हो, वो चौथी चॉइस के तौर पर अगर आपको देखना हो तो। ये 3-4 ऑप्शन हैं जो आपके लिए बढ़िया हैं हिंदी मीडियम में, और कोई हमारी रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको किसी ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको फिर भी जाना है तो आप अपना रिस्क के तौर पे, अपने इंटरेस्ट के तौर पे उसकी तरफ जाना चाहो तो जा सकते हो, आपकी गट फीलिंग के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, और इंटरेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी होती हैं। आगे आपको वीडियो में ये बताएंगे कि ऑप्शन आपको कब से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, फ्री रिसोर्सेज क्या हैं, कौन कौन सा नोट्स अवेलेबल, कौन कौन सा अच्छा है। तो एक एक करके उसके बारे में बात कर ले रहे हैं। अब बात करते हैं फ्री रिसोर्सेज के बारे में, कौन कौन से फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। देखिए हम आपको सिंपल चीज़ बता रहे हैं, आपका कोई भी ऑप्शनल है ना, आप उस ऑप्शन को लेकर अगर वीडियो लेक्चर्स चाहते हो, हमारी रिकमेंडेशन, हमारा इंटरेस्ट, हमारा टीचर का रिकमेंडेशन अलग हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं किसी भी ऑप्शन को आप फॉलो कर रहे हो, किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, किसी भी नोट्स को फॉलो कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो उसमें आपका किसी भी रिकमेंडेशन जब बड़ी चीज़ होती है, आप उसको खुद से परखो, खुद से जानो। तो अब जैसे मान के चलो आपको हिस्ट्री ऑप्शन का नोट चाहिए, या हिस्ट्री ऑप्शन का आपको लेक्चर चाहिए, तो आप यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर डालिए हिस्ट्री ऑप्शनल लेक्चर्स फॉर UPSC प्ले लिस्ट, इस तरीके से डाल दो, और वहाँ पे जो साइड वाला सेक्शन होता है, जैसे यहाँ पे 3 डॉट होता है, वहाँ फिल्टर का ऑप्शन होता है, उसमें जाके आप प्लेलिस्ट को सर्च करना है। वहाँ पे आपको तमाम तरीके की वीडियोस दिखाई देंगी, कहीं पे ज़्यादा होंगी, कहीं पे कम होंगे, कहीं पे पूरा मतलब पेपर 1 पेपर 2 पढ़ा होगा, कहीं पे PYQs पढ़े होंगे। तो वहाँ पे आप 8-10 टीचर, 5 टीचर, जितने भी आपको टीचर दिखाई देंगे, सबको एक दिन बैठकर सबको एनालिसिस करना स्टार्ट करो। आपका जो भी ऑप्शन लो, आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी पॉलिटी हो, आपको लगभग सारे ऑप्शन के वीडियो लेक्चर्स, स्ट्रेटजी वाली वीडियोस, बुक लिस्ट वाली वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएंगे। आपको लेक्चर्स चाहिए तो लेक्चर्स डाल दीजिए, है ना, फुल प्लेलिस्ट डाल दीजिए, और फिल्टर वाले ऑप्शन में जाके और फिल्टर करके पूरे हर एक चीज़ को देख सकते हो। तो फ्री रिसोर्सेज को पाने का यही सिंपल तरीका है। आपका जो भी ऑप्शन लो, आप इस टिप की बदौलत सारे ऑप्शन का फ्री रिसोर्सेज पा सकते हो। हमने संडे को लाइव सेशन किया था, जिसमें मेंटरशिप में काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स से पूछ रहे थे कि मुझे कब से स्टार्ट करना चाहिए, मेरा टाइम 2026 है, देखिए 2025 है, तो आपको अभी से कर लेना चाहिए, जल्दी खत्म करना चाहिए। अगर आपका 2026 या 7 है, तो हम आपको बोलेंगे जब भी आपका ऑप्शनल, जब भी आपका पेपर हो, उससे 1 साल पहले आप उसको स्टार्ट करिए, क्योंकि हो सकता है आगे चल के ऑप्शनल हटने के चांसेस भी हैं, ना के बराबर, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है हट जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आपका टाइम 2026 है, तो अब 2025 के जुलाई के बाद में आप उसको देखना स्टार्ट करिए, उससे पहले GS वगैरह को कंप्लीट करिए। आपका टाइम 2027 है, तो आप 2026 के आसपास उसको देखना स्टार्ट करिएगा, यानी जब भी अटेम्प्ट दे रहे हो उससे 1-1.5 साल पहले उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। कहने का मतलब ये है। दूसरी बात आती है कैसे आपको स्टार्ट करना है। पहले तो हम आपको सिंपल ये बताएंगे, पहले आप खुद से रिसर्च वगैरह करो। किसी कोचिंग को फॉलो कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन कोचिंग को फॉलो नहीं कर रहे हो तो पहले खुद से रिसर्च करो, स्टडी वगैरह देखो, बुक लिस्ट वगैरह देखो। फिर उसके बाद में अगर उस ऑप्शन की आपको NCERTs पढ़ने की जरूरत पड़ी है तो NCERTs पढ़ो, वरना स्टैंडर्ड बुक्स की मदद लो, नोट्स की मदद लो, वीडियो लेक्चर्स की मदद लो। और तीनों में से आपको जो भी बढ़िया लगता है, मान के चलो यूट्यूब लेक्चर बढ़िया लग रहे हैं तो वहाँ से नोट्स बनाते चलो, कोई मार्केट में अच्छा नोट्स अवेलेबल है तो उसकी तरफ आप देखते हुए चल सकते हो।
या बुक बढ़िया है, आपको इंटरेस्टिंग लगी तो आप बुक से पढ़ सकते हो। तीनों में से किसी एक तरीके को फॉलो करके आप पढ़ सकते हो, और हम बोलेंगे अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो तीनों को अलाइन करके अपने हिसाब से स्टडी बना के चलना। तो यही सारी बातें थी जो ऑप्शन को लेकर इस वीडियो में थी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड इस वाली वीडियो क्लिक करके आप देख सकते हो जो हमने ऑप्शन को लेकर एक वीडियो और बनाई थी जिसमें और डिटेल में बताया है हर एक ऑप्शन का प्लस माइनस के साथ में। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो से समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।